नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं एक्सपोज 24 न्यूज़ और डालते हैं कुछ अहम खबर यूपी के जनपद इटावा से, जहां सैफई पीजीआई में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। सभी डॉक्टर ओपीडी गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर अत्यधिक काम और नीट पीजी के बैच लाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर सरकार से मांग की है कि पीजी और जूनियर डॉक्टर्स के बैच को भेजा जाए। वहीं सीएमएस प्रोफेसर आदेश कुमार ने बताया कि जूनियर डॉक्टर का बैच न आने के कारण काम ओवरलोड हो चुका है। ओपीडी करने वाले टीम ओवरलोड से परेशान है। शासन को पत्र लिखा गया है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से यहाँ किस लिए आए हैं? ये बैकबोन टूट गई थी, इसका ऑपरेशन होना है, वहाँ मना कर दिया है, बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए वहाँ से यहाँ आए। यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ बता रहे हैं लोग बाग ये हड़ताल पे बैठ गए हैं, पर्चा नहीं बन रहा तो डॉक्टर नहीं देखेंगे। तो कितनी दिक्कत है आप कि अब आप आए हैं, पर्चा भी नहीं बन रहा, इलाज भी नहीं हो पा रहा है? तो इससे बहुत परेशानी है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, यही समझ में आ रहा। इतने किलोमीटर से बाई कार आए हैं, करके आए हैं, अब यहाँ आके ये हो गया। क्या कह रहे हैं वहाँ पर्चा बनाने वाले? बना ही नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं हड़ताल पे सब लोग बैठे हैं इसलिए नहीं बनाऊंगा। और देवान जी ये कह रहे थे भैया अभी हमसे कहीं जमते हैं बहुत वैसे सबके सामने सबके साथ समस्या है, सामूहिक समस्या है। सर, ये अपने यहाँ पर जो ओपीडी चल रहा है वहाँ कुछ डॉक्टर्स सभी स्ट्राइक पर बैठे हुए, मरीज बहुत सारे आ रहे हैं, पर्चे नहीं बन पा रहे हैं। किस तरह की दिक्कत है? स्ट्राइक के पीछे वजह क्या है? नमस्कार। ये हमारे जो रेजिडेंट होते हैं जो फर्स्ट ईयर के, तो वो अब जो सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं और जो नीट के माध्यम से जो अगला बैच आना है वो भी नहीं आ रहा है किन्हीं कारणों की वजह से। तो इसलिए इनका जो प्रोजेक्ट सबमिट करने में और भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इनकी मांग ये है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराए, उसके बाद में यहाँ पर जो है नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भेजे। तो उनकी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा मैसेज जाए और ये स्टूडेंट्स आएँ, जिससे कि हम आगे का अपना काम कर सकें। क्या इनके ऊपर ओवरलोड है, ये रीज़न है, या बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा हो रहा है जिससे टाइम की दिक्कत आ रही है? ऐसा होता है ना कि जो इनके सीनियर्स होते हैं जो थर्ड ईयर में, वो बी पास होकर निकल गए, तो जो 3 बैच एक साथ होते हैं तो इस समय 2 बैच हैं। तो इस तरह से इनके पास ये काम भी बढ़ गया है और नए बच्चे जो आना चाहिए वो अभी नहीं आए हैं। तो इनकी मांग यही है कि भारत सरकार से जल्दी से जल्दी नीट के पीजी की काउंसलिंग करके और यहाँ पर बच्चों को भेजे, जिससे कि जो इनका जो अपना काम है वो फिर जैसे रिसर्च है और ट्रेनिंग है वो सब आगे का बढ़ सके। आपको यहाँ पेशेंट के लिए ओपीडी में फिर किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा? अब अभी पर्चे बन रहे हैं, उसमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो देख रहे हैं और बाकी उन्होंने कोई काम की इबादत नहीं किया है और बाकी वो अपनी मांग रखे हैं और बाकी हमारे जो कंसल्टेंट हैं और जो रेजिडेंट हैं सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के, वो सभी काम कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कैसे ऊपर मैसेज दिया जा रहा है प्रशासन को? वो हमारे कुलपति महोदय के माध्यम से जो है ये शासन को भेजा जाएगा कि जल्दी से जल्दी इनके अगले बैच को भेजा जाए, जिससे कि यहाँ पे उनका काम सुचारू रूप से चल सके। दिस इज डॉक्टर गौरव सामंत। गौरव जी, ये आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये किस कैटेगरी में है, क्या काम है आप लोगों का और किस तरह की डिमांड है? देखिए, हम जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये सारे के सारे जूनियर रेजिडेंट्स हैं। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सरकार और हमारी जो भारत सरकार है और हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनको ये बताने या जताने के लिए कि हम इस वक्त हमारे ऊपर जो काम है, जो वर्कलोड है, और भारत सरकार जो उसको ईज़ करने के लिए जो नए रेजिडेंट्स को भेजना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करा के हम तक पहुंचाना चाहिए या हमारे हॉस्पिटल से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्कलोड नहीं जो है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और हमारी जो वर्क फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये चीज़ नहीं हो पा रही, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं आप बताने के लिए कि हमें जो है चाहिए जल्दी से जल्दी, ना सिर्फ हमें बल्कि मरीज़ों की भलाई के लिए, बिकॉज हमारा जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 66% रह गया है और काम उतना ही है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। किस तरह का काम आप लोग यहाँ हॉस्पिटल में देते हैं? किस तरह की सेवाएं? हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, जितना भी आप एक मेडिकल कॉलेज में या एक हॉस्पिटल से आप उम्मीद कर सकते हैं चिकित्सा के रूप में, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं? ओपीडी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इन पेशेंट्स हैं, आपका ओटीज़ हैं, इलेक्टिव इमरजेंसी दोनों हैं और बाकी डायलिसिस है, सब कुछ है यहाँ। किस तरह का प्रोटेस्ट है यहाँ पर कि जो आप लोगों ने
कैसे किया, मतलब काम बंद किया है? देखिए, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फॉर्डा है, जो आपका ऑल ओवर इंडिया की जो जूनियर रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है जो बॉडी, उनकी ओर से जो है सबसे पहले मांग शुरू की गई है। और हम भी चूँकि उसी के अंडर आते हैं तो हमने भी जो है ये मांगे और अपने स्तर पे जो है हमने ये मांगे जो है आगे बढ़ाई है। ये अभी जो हम एकत्रित हुए हैं, ये हमने ओपीडी सर्विसेज बंद कराने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि ओपीडी सर्विसेज को जो है, चूँकि ओपीडी सर्विसेज को फोर्डा ने कहा है कि ओपीडी सर्विसेज सबसे पहले जो है बंद की जाए और उसके बाद फिर फर्दर जो है प्लान ऑफ एक्शन वो डिसाइड होगा। इससे पेशेंट इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल इफेक्ट होंगे, बिल्कुल। फिर आपको क्यों लग रहा है हमारी इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चालू हैं, हमारी ओटी सर्विसेज अभी भी चालू हैं, हमारे इन पेशेंट डिपार्टमेंट अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे आपने बैनर लगाया हुआ है कि डिले नीट पीजी 21 और काउंसलिंग और इसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिवली हेल्थ केयर सर्विसेज, ये इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या चाहते हैं, क्या मैसेज? देखिए, जैसे अगर जहाँ पे किन्हीं 100 मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए मान लीजिए अगर एक डॉक्टर या 5 डॉक्टर्स हैं, 5 की जगह सिर्फ 3 हो जाए तो उन 100 मरीज़ों को परेशानी होगी इससे। और जो 3 डॉक्टर हैं वो भी अपनी सेवाएं उतनी एफिशिएंसी से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें अगर अपना काम करने के लिए हमें जो है जो आपका वर्क आवर्स होते हैं उसमें हम एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पेशेंट्स को ही देख सकते हैं। अगर हम और जल्दी करेंगे, अगर हम उनको प्रॉपरली नहीं देखेंगे तो इनमें पेशेंट्स की भी जो है पेशेंट्स का ही बुरा है और हमारे लिए भी एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा वर्कलोड है। और आप जानते हैं कि भारत की चिकित्सा सेवा वन ऑफ द मोस्ट चरमराती सेवाओं में से एक है, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन पहले से। यहाँ आपने प्रशासनिक जो आपके वीसी हैं और भी लोग हैं आपके सीनियर हैं, उन तक आपने मैसेज पहुँचाया है? बिल्कुल, हमारी ओर से शनिवार को 27 तारीख को हमारी ओर से जो है एक लेटर, हमारे आरडीए की ओर से एक लेटर जा चुका है हमारे माननीय वीसी सर को, माननीय डीन सर को एवं हमारे माननीय एमएस सर को एक लेटर जा चुका है उनका हमारी ओर से। हमने उनकी रिसीविंग भी ले रखी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पेशेंट्स की जो पेशेंट्स को दिक्कतें नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है और बाकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी उनकी ओर से नहीं है, क्योंकि जो नेशन वाइड है प्रोटेस्ट है, इसलिए नेशन वाइड लेवल पे ही चल रहा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या हमें प्लान ऑफ एक्शन है उसका। अभी आपने ओपीडी बंद करा? बिल्कुल, अभी बंद है? हाँ, अभी ओपीडीज बंद रखी हैं। आप लोगों की तरफ से काम बंद है? हाँ, हमारी ओर से काम बंद हो रखा है। तो ये कब तक कंटिन्यू रखेंगे? ये इनडेफिनेट स्ट्राइक है। जब भी जहाँ भी सरकार ये कह देती है या सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई एक डेफिनेट डेट हमारे जो जूनियर रेजिडेंट्स जो नए अब जो है जिनका नीट पीजी जो आपकी डेट है नीट पीजी काउंसलिंग की, वो जहाँ एक डेफिनेट डेट मिल जाती है हमें और ये होता है कि इस डेट तक जूनियर रेजिडेंट आ जाएंगे, हम तुरंत उसी दिन ये सारी जो है चीज़ें आपका हड़ताल तुरंत बंद हो जाएगी। नेशनल हो जाती है एक दिन में? ओपीडीज़ देखिए, इंडिविजुअल अगर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट में आपका लगभग मान के चलिए कि लगभग 70, 80, 100 से लेके जो है 200, 250 तक पेशेंट देखे जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, एक डिपार्टमेंट में। और मान के चलिए 17, 18 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर उनमें से भी अगर आप फंक्शनल देख लेंगे तो भी आप कम से कम मान के चलिए 10, 12 डिपार्टमेंट्स तो हैं ही जो यहाँ पे ओपीडी में चल रहे हैं। 2000 ओपीडी पड़ेगी? बिल्कुल।